हूं सुरेंद्र जी, ऐसा क्या कर डाला बीजेपी ने या ऐसा क्या कर रही है कि आप देश भर के सब मुद्दे भूल के संविधान संविधान कह के रोज उनके गले पड़े जा रहे हैं? अरे भाई ऐसा क्या कर डाला उन्होंने? ब्रजेश भाई, आप नहीं जानते कि क्या कर डाला? आपको नहीं मालूम है कि आपके घर में जब इनकम टैक्स आई थी तो संविधान की आत्मा को कुचल करके आई थी? आपको नहीं मालूम है कि 2014 से लेकर के 2024 तक जो 8,000 से ज्यादा ईडी ने छापे मारे हैं, जिसमें 95% जो है विपक्षी नेताओं के लिए हैं, वो संविधान का ही उल्लंघन है। आपको नहीं मालूम है ये बात कि क्या नाम, जब 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सड़क पर न्याय मांगने आए थे, जब रात को 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट क्या नाम सीबीआई का जो है वो कर दिया गया था, सीबीआई का तख्ता पलट कर दिया गया था। आपको क्या नहीं मालूम है ये बात कि जब 90 बार पेपर लीक हो गया और किसी को भी अभी तक सजा नहीं मिली? आपको नहीं मालूम है कि सड़क पर लड़के घूम रहे हैं, अग्निवीर जैसी समस्या इन्होंने बहुमत के जोर पर कर दी? आपको नहीं मालूम है कि काले किसान कानून जो है बगैर किसी चर्चा के इन्होंने लोकसभा में पास करवाए डंडे के जोर पर, और राज्यसभा में वो जो सभापति थे जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने ब्लैक डे करके के बगैर किसी बात के उनको पास कर दिया था? आपको सारी चीजें मालूम है, संविधान की तो इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। आपको नहीं मालूम है कि लोकसभा के में क्या नाम के जो सदस्य हैं आपके लल्लू सिंह जी से लेकर के अनंत हेगड़े से लेकर के इन्होंने कहा था कि 400 से ज्यादा लाइए, हम संविधान को बदलना चाहते हैं, हम आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अब तो बीजेपी का बहुमत नहीं है और इनके गठबंधन के पास भी ज्यादा इतनी सीटें नहीं है कि कोई बहुत मैसिव चेंजेस के बारे में सोचें। अब तो बच गया ना, अब क्यों रोज हल्ला करते हो आप क्या नहीं चाहते हैं कि ये चीज जड़ से खत्म होनी चाहिए? लोग संविधान को हाथ लगाने से भी डरे, लोग संविधान का सम्मान करें, संविधान को तार तार करने से भी डरे। आप क्या ये नहीं चाहते? आप क्या ये नहीं चाहते कि देश में नियम कानून सम्मत जो बेईमान लोग हैं, जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जाए? आप नहीं चाहते हैं कि जिनको प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हो कि साहब उनके यहाँ से तो टेम्पो से काला धन क्या नाम टेम्पो से आता है, अडानी और अंबानी के यहाँ ईडी जाए, आपके और मेरे घर भाई संविधान बचाने की बात वो पार्टी कर रही है जिसने इमरजेंसी लगाई थी देश पे। जी, हमने इमरजेंसी लगाई थी, विशेष कारणों में लगी थी, हम उसकी क्षमा मांग चुके हैं, उसके अतिवाद की क्षमा मांग चुके हैं, और देश हमें एक नहीं 5-5, 6-6 बार क्षमा कर चुका है। देश ने हमें 1980 में ही क्षमा कर दिया, 1984 में भी क्षमा आप कर दिया। तो करो और कह दो हमसे गलती हो गई, सॉरी। अब कह रहे हो देखो वो संविधान खत्म करेंगे। नहीं तो ब्रजेश भाई, अगर आपको उनकी तरफ से बैटिंग करनी है तो बिल्कुल करिए, कौन रोक रहा है? आप सर सवाल पूछने पे आप इरिटेट क्यों हो रहे हो सर? देखो वाजपेयी जी ने भी सवाल लिया, नहीं हो रहा हूं। हर तरह के सवाल जवाब देना चाहिए सर। मैं जवाब ही दे रहा हूं सर, वही जवाब ही है मेरा ही। अगर आप ये चाहते हैं कि संविधान की धज्जियां इसी तरीके से उड़ती रहें और उसके बाद आपके पास भी 2 बार 4 बार 6 बार दोबारा से अब की ईडी सीबीआई और अब की सब करा लो, आप आना हुकूमत में, आप भी करा लेना, आपको कोई गिला न रह जाए कि हमने नहीं किया। हमने तो 70 साल सर हमने कई सरकारों का उत्पीड़न झेला है सर, 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कितनी सरकारें आई हो गई, हम वही है सर, आप भी करा लेना सर। कहीं नहीं सर, हम तो 25 साल में आए ही नहीं, आप हमें क्यों कह रहे हो? आप अभी कहो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 8 साल से है, 8 साल पहले कौन सा उत्पीड़न हुआ ईटीवी का हमें जरा बता दीजिए। ईटीवी ने जरूर उत्पीड़न किया था हमारे यहाँ, प्रचार सामग्री को शराब की बोतलें बता अभी सर आप, मैं पिछले चैनल को क्या तो बोलूं सर, तो मैं यहाँ हूँ, आपकी जिम्मेदारी दे सकता हूँ सर। सर सुन लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि पत्रकारों ने हमारा उत्पीड़न नहीं किया। आपका कौन उत्पीड़न सर इस देश में कर पाएगा सर? अरे भाई बिना राय तो आपके अभी जवाब देंगे, हम पुराने आदमी हैं। सर खबर चलाई थी कि रॉयल स्टैग की बोतलें उतरी हैं कांग्रेस के कार्यालय में, जिसमें चुनाव की प्रचार सामग्री। अध्यक्ष कौन थे सर उस समय? अध्यक्ष कौन थे आपकी पार्टी सर? अध्यक्ष थी रीता बहुगुणा जोशी। अभी कहाँ है सर? महासचिव थे अभी कहाँ है रीता जी? रीता जी भाजपा में है सर। अच्छा सर, ठीक है सर, जवाब तो मैं ऐसा करता हूँ सर, 1 सेकंड रुक जाओ, तसल्ली कर लो।